अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है वो अपने सब्जेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 13 लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है वीओएम मीटर। और ये जो टॉपिक है वीओएम मीटर, ये बुनियादी तौर पर जो आपकी जो बुक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, इसमें चैप्टर नंबर 3 है। और चूंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, हम लोग इसको सिर्फ एक ही लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और इसके अंदर एक ही टॉपिक है और वो है वीओएम मीटर या वोल्टेज ओहम मिली एम्पेयर मीटर। इसको सम टाइम जो है वो हम लोग मल्टीमीटर का नाम भी दे देते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है वीओएम मीटर के अंदर और मल्टीमीटर के अंदर। मल्टीमीटर के अंदर सम टाइम ये होता है कि हमारे पास जो करंट की रेंज है वो ज़्यादा होती है, यानी एसी में भी होती है। लेकिन वीओएम जैसे नाम से जाहिर है वोल्टेज ओहम मिली एम्पेयर मीटर, यानी इसमें हम लोग वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और करंट भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन करंट की जो रेंज है वो हम लोग रखते हैं, यानी मिली एम्पेयर की रेंज के अंदर हम लोग मालूम कर सकते हैं। अभी आपके सामने जो है वो मैं दोनों चीज़ें रखता हूँ, यानी दोनों मीटर लेके आता हूँ। पहला जो मीटर है वो हमारे पास है वीओएम मीटर डिजिटल वाला, और ये वाला जो मेरे हाथ में इस टाइम पकड़ा हुआ है इसको मैं कहता हूँ वीओएम मीटर एनालॉग वाला। ठीक है, दोनों में बुनियादी फ़र्क मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं वीओएम मीटर डिजिटल। ये इसको हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर भी कह सकते हैं और वीओएम मीटर भी कह सकते हैं। इसके पीछे बुनियादी वजह ये है कहने की कि इसके अंदर जो करंट की रेंज है वो तकरीबन 400 मिली एम्पेयर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिली एम्पेयर मीटर भी है, यानी वीओएम मीटर भी है। अच्छा, अगर आप इसको देखें ना वीओएम मीटर को, तो इसमें बुनियादी तौर पर 3 किस्म के जो है वो सर्किट बुनियादी तौर पर लगे होते हैं। पहला सर्किट है वोल्ट मीटर का, दूसरा सर्किट है इसमें एम्पेयर मीटर का, और तीसरा सर्किट इसके अंदर होता है मज़ाहमत वाले मीटर का, यानी ओहम मीटर का। ये हम लोग तीनों ही पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर सीरीज़ के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिज़ाइन अ वोल्ट मीटर, हाउ टू डिज़ाइन अ एम्पेयर मीटर, हाउ टू डिज़ाइन अ ओहम मीटर, ये हम लोग टॉपिक इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों सर्किट जो मैंने आपको सेपरेट पढ़ाए हैं, इस लेक्चर के अंदर हम उसको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन से मुराद ये है कि वो जो ब्लॉक डायग्राम्स आप देख रहे हैं इस टाइम पर, इसमें तीनों सर्किट लगे हुए हैं, ओहम मीटर का, एम्पेयर मीटर का और साथ ही वोल्ट मीटर का। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस तक जाने के लिए, मुतलका सर्किट सेलेक्ट करने के लिए इस तरह का एक सिलेक्टर स्विच हमें ज़रूरत पड़ता है। तो ये सिलेक्टर स्विच बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है कि हम लोग वोल्टेज को सिलेक्ट करें, करंट को सिलेक्ट करें या मज़ामत को सिलेक्ट करें। डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर चूंकि हमारे पास एलसीडी होता है, या वीओएम मीटर जो डिजिटल वाला होता है उसमें एलसीडी होता है, लिहाजा उसमें स्केल का कोई मसला नहीं होता। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर ये जो दूसरे वाला मीटर है, जिसको मैं कह देता हूँ कि एनालॉग वोल्ट ओहम मिली एम्पेयर मीटर, या फिर इसको हम लोग एनालॉग मल्टीमीटर भी कह सकते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। अच्छा, तो बच्चों इस मीटर की अगर आप स्केल को देखें तो सबसे पहले जो है हमें बहुत सारे स्केल नज़र आएंगे। ये सबसे टॉप वाला जो स्केल आपको नज़र आ रहा है 0, 1, 2, 5, 10, ये बुनियादी तौर पर ओहम का स्केल है। ओहम के स्केल में हमारे पास जो राइट साइड के ऊपर 0 होता है और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है। जब भी आप दोनों तारों को शार्ट करते हैं, जब आप यहाँ पे मज़ामत वाले जो इसका स्केल है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जब आप इन दोनों तारों को, यानी ब्लैक और रेड वायर को आपस में जोड़ते हैं, तो मीटर की जो सुई है ना वो 0 के ऊपर होती है या होनी चाहिए। अगर ये 0 पे नहीं है तो फिर आपको इस 0 एडजस्टमेंट के मीटर से जो है, या इस बटन से जो आप इसको 0 पोजीशन के ऊपर लेकर आते हैं। अगर ये ओपन वायर हो, यानी आप दोनों तारों को शार्ट ना करें, तो फिर ये स्केल इन्फिनिटी के ऊपर है। जैसे आप देख सकते हो अभी इस टाइम पे इन्फिनिटी के ऊपर है। ये जो आपके पास स्केल नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास बुनियादी तौर पर नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। नॉन यूनिफॉर्म से मुराद ये होता है कि इसमें 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो फ़र्क है वो बराबर नहीं है। जैसे 0, 1, 2 के बाद यहाँ 4 होना चाहिए था, यहाँ 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 30 है, उसके बाद 60 होना चाहिए था, 50 है। तो ये जो स्केल है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। उसके बाद दूसरा जो स्केल है ना, वो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ AC वोल्टेज भी लिखा हुआ है और DC वोल्टेज, दोनों का जो स्केल है ना वो सेम है। तो अगर आप इस स्केल को गौर से देखें तो आपको यहाँ से 3 स्केल नज़र आ रहे हैं, 0, 50, 100, 150, 200, और ये हमारे पास 250। तो तकरीबन 250 वोल्ट की रेंज है। उसके नीचे वाला जो स्केल है 50 वोल्ट का है और 10 वोल्ट का। तो ये 3 छोटी छोटी रेंजेस हैं, वो आप देख लो। यहाँ पर 10 वोल्ट, 50 वोल्ट और 250 वोल्ट। यहाँ पे 750 भी लिखा हुआ है, लेकिन 750 वोल्ट की यहाँ पे रेंज मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्केल है दूसरे नंबर वाला, ये वोल्टेज का स्केल है।
अब आपने इन रेंज के ऊपर जाने से पहले ना यहाँ से सेलेक्टर स्विच से फंक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे पहले अभी मज़ामत वाला है ना, फिर आपने यहाँ से वोल्टेज सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी ये 250 सेलेक्ट है तो आपने सिर्फ 250 वोल्ट वाली रेंज ही यहाँ से देखनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने 250 की रेंज सेलेक्ट करके आप 50 वोल्ट वाली रेंज को देख रहे हो, इस तरह आप गलत रीडिंग लेंगे, आपका ग्रॉस एरर आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो मिली एम्पेयर, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है वो एम्पेयर मीटर के ऊपर रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना, आपको ये नज़र आएगा 0.25 मिली एम्पेयर, 2.5 मिली एम्पेयर, 2.5, 50 माइक्रो, ये रेंज है। अब ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखें हमारे पास ये करंट का ये वाला है पैमाना, ये सारा ये वाला 0, 5, 10, 15 मिली एम्पेयर, तो ये वाला जो है वो करंट का है और ये ऊपर वाला कैपेसिटर का है। हमें इससे मतलब नहीं है, चूँकि वोल्ट ओम मिली एम्पेयर के अंदर 3 स्केल को हमने देखना है, तो ये 3 स्केल जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें एक चौथा स्केल भी है जिसको हम लोग कहते हैं डेसिबल स्केल या पावर स्केल, वो कुछ के अंदर होता है। जैसे यहाँ पर ये देखें, आपको ये नज़र आ जाएगा 0 + 10 + 15 + 25, ये HFE आ गया, ICEO वोल्टेज आ गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने प्रिंटिंग की हुई हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो स्केल है ना वो कुछ ये हैं। इसमें आप मज़ाहमत यानी ओहम, करंट, मिली एम्पेयर के अंदर, DC वोल्टेज या AC वोल्टेज की फैसिलिटी मौजूद है और कैपेसिटर को चेक करने का तरीका और ऑफ बुनियादी तौर पर होता है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, वोल्टेज ओहम यानी वोल्ट, ओहम और मिली एम्पेयर मीटर। और इसके अंदर मीटर की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो स्पेशल किस्म की कुछ डिवाइसेस लगाई जाती हैं, जैसे कि इसमें डायोड भी लगा होता है, इसमें फ्यूज़ भी लगा होता है, और वो सिर्फ मीटर की प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे ये मीटर है, अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं कि जो रेंज है वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करते। समटाइम ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं वो रेंज सेलेक्ट तो प्रॉपर करते ही नहीं है और फंक्शन भी प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करते। मसलन अगर वोल्टेज मालूम करनी है तो वो उसको करंट के ऊपर रख देते हैं या ओम के ऊपर रख देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हो तो मीटर के जलने का खतरा होता है। लिहाजा मीटर की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ मीटर की प्रोटेक्शन ज़रूरी है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आलात हैं उन्हें महफूज रखने के लिए उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि घरों में देखें आपकी पूरी वायरिंग है, उसको अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है तो उसके लिए सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात को देखें तो आपको फ्यूज़ मिलेंगे। तो फ्यूज़ भी इसमें कार्टेज टाइप फ्यूज़ यूज़ होते हैं, छोटे से होते हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा तो बच्चों जो फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ये देखें मेरे हाथ के ऊपर, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। इस तरह का जो फ्यूज़ है ये इस्तेमाल होता है इसके अंदर, और इसको हम लोग कहते हैं कार्टेज टाइप फ्यूज़। और ये जो है वो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो दोबारा इसको ठीक नहीं कर सकते, बस सिंपल हमने इसको निकालना है, दोबारा रिप्लेस कर देना है। तो ये मीटर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जिन दोस्तों को पसंद आया तो वो लेक्चर को भी लाइक करें, साथ जो है वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।